दोस्तों हाल ही में मैंने सेंसर नाम की एक अमेरिकन हॉरर मूवी देखी है जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और इसे प्रैनो बेली बॉन्ड ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे इसे मिले हैं 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 87% फ्रेश और इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 67 आउट ऑफ 100। तो आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर सेंसर मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों मूवी के ओपनिंग सीन में हम मूवी की मेन लीड एनिड को देखते हैं जो कि एक फिल्म सेंसर का काम करती थी। अब जिन्हें फिल्म सेंसर के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एक फिल्म सेंसर का काम होता है मूवी के उन पोर्शंस को मूवी से एडिट आउट करके हटाना जो कि उनके हिसाब से ऑडियंस के लिए सही नहीं रहेगी। यहाँ हम एनिड को अपने एक कलीग के साथ एक मूवी को रिव्यू करते हुए देखते हैं जो कि काफी ग्राफिक और डिस्टर्बिंग नजर आ रही थी। मूवी के एक सीन में किसी फीमेल एक्टर की आंख निकाल दी जानी थी जो कि एनिड के हिसाब से काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन था, इसीलिए एनिड इसे रिजेक्ट कर देती है। ना रात को जब एनिड पेडेस्ट्रियन अंडरपास से होते हुए अपने घर जा रही होती है तो थोड़ी दूर पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखते ही एनिड उसे आवाज लगाने लगती है क्योंकि एनिड को वो लड़की अपनी सिस्टर नीना की तरह लग रही थी। बट जब वो लड़की टर्न करती है तब एनिड रियलाइज करती है कि वो कोई और है। यहाँ हम एक बैक स्टोरी देखते हैं जो कि एनिड और उसकी सिस्टर नीना के बारे में था। दरअसल नीना एनिड की छोटी बहन थी जो कि बचपन में ही कहीं खो गई थी एंड एनिड आज तक उस इंसिडेंट को नहीं भूल पाई थी और उसे आज भी लगता था कि नीना कभी ना कभी वापस जरूर आएगी। खैर नेक्स्ट डे हम एनिड और उसके पेरेंट्स को डिनर पर मिलते हुए देखते हैं जहां एनिड के पेरेंट्स उसे नीना का डेथ सर्टिफिकेट दिखाते हैं। इतने सालों से पुलिस और कोई भी नीना का पता नहीं लगा पाया था और अब फाइनली उसे डेड यानी कि मृत घोषित कर दिया गया था। अब ऑब्वियसली एनिड इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी और वो यहाँ से चली जाती है। घर आकर एनिड अपनी सिस्टर नीना की ओल्ड फोटोग्राफ्स वगैरह देखती है और यहाँ हम एक न्यूज़पेपर कटिंग देखते हैं जिसमें एनिड की सिस्टर नीना की पिक्चर छपी हुई थी एंड हेडलाइन था गर्ल 7 years old वैनिशेस इन घोस्टली फॉरेस्ट। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली में जब एनिड और नीना छोटी थी तब वो दोनों पास ही के एक फॉरेस्ट में खेलने जाते थे जहाँ नीना अचानक से ही खो गई थी, जिसके बाद से उसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। उस दिन से ही एनिड नीना के खो जाने का जिम्मेदार खुद को मानती थी और इसीलिए वो आज तक नीना को खोज रही थी। अब सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है जहां हम एनिड को अपने ऑफिस में देखते हैं और उसके बॉस उसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए बुलाते हैं। वो एनिड को बताते हैं कि दरअसल कुछ समय पहले एनिड ने एक मूवी द रेज्ड को सेंसरशिप से पास करके आगे भेजा था एंड हाल ही में एक छोटी बच्ची का मर्डर हुआ है जिसमें मर्डरर ने उस मूवी में दिखाए गए सीन से ही इंस्पायर्ड होकर अपने मर्डर को अंजाम दिया है। अब हुआ यह था कि इस बात को न्यूज़पेपर्स ने नोटिस कर लिया था और वो लोग अब सेंसरशिप अथॉरिटी पर सवाल उठा रहे थे कि उन्होंने इस तरह की मूवी को आगे कैसे जाने दिया। ये बात दिन प्रतिदिन इतनी बड़ी होती जा रही थी कि टीवी पर भी इसकी न्यूज आने लग गई थी जिसमें सेंसरशिप अथॉरिटी को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था। एनिड को हेट कॉल्स आने लगते हैं और ऑफिस के बाहर भी मीडिया पर्सन एनिड को घेर लेते हैं। सेम डे एनिड के ऑफिस में ड नाम का एक प्रोड्यूसर अपनी मूवी डोंट गो इन द चर्च को रिव्यू कराने के लिए आता है और इस मूवी के रिव्यू के दौरान एनिड मूवी में एक सीन को नोटिस करती है। इस सीन में 2 यंग लड़कियां एक फॉरेस्ट के केबिन में होती हैं जिनमें से पहली लड़की दूसरी लड़की को एक एक्स से मार देती है। इस मूवी की एक्ट्रेस एलिस ली थी जो एनिड को एग्जैक्टली अपनी खोई हुई सिस्टर नीना जैसी ही लग रही थी और इस सीन से एनिड को अपने बचपन की वो इंसिडेंट याद आने लगती है जहां वो और उसकी सिस्टर नीना एक साथ फॉरेस्ट में गए थे एंड नीना हमेशा के लिए गायब हो गई। ये सब देखकर एनिड अचानक ही काफी डिस्टर्ब्ड फील करने लग जाती है और वॉशरूम में जाकर वोमिट कर देती है। रात को एनिड को एक ड्रीम आता है जहां वो अपने और नीना के यंगर वर्जन्स को एक फॉरेस्ट में देखती है। यहाँ नीना एक केबिन में थी और वो एनिड को भी अंदर बुलाती है। केबिन के अंदर पहुंचकर एनिड को अपनी मदर दिखाई देती है जो कि एनिड पे चिल्लाने लगती है एंड एनिड की आंख खुल जाती है। तो नेक्स्ट डे एनिड को अजीब अजीब ख्यालात आने लगते हैं जिसके कारण वो अज्यूम करने लगती है कि जो मूवी उसने लास्ट डे रिव्यू की थी उसका प्रोड्यूसर ड कोई क्रिमिनल है एंड मूवी की एक्ट्रेस असल में नीना ही है जिसे उसने बचपन में किडनैप कर लिया होगा। एनिड को उस एक्ट्रेस में नीना की इतनी रिजेंबलेंस दिख गई थी कि वो डिसाइड करती है कि वो उसका पता लगाएगी।
एनिड मूवी के डायरेक्टर फ्रेडरिक के प्रीवियस सभी मूवीज को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन इस काम में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता था। इसीलिए एनिड पास ही के एक मूवी स्टोर पे जाने का डिसाइड करती है। यहाँ पहुंचकर एनिड देखती है कि स्टोर अटेंडेंट किसी आदमी को एक बैंड मूवी सेल कर रहा था जो कि इलीगल था। यहाँ एनिड एक बुक देखती है जिसका टाइटल था द डे द वर्ल्ड बिगिन एंड इसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। एनिड स्टोर अटेंडेंट के पास जाकर उसे बताती है कि उसे फ्रेडरिक की हर वो मूवी चाहिए जिसमें एलिस ली नाम की एक्ट्रेस ने काम किया है। स्टोर अटेंडेंट मना करता है, जिस पर एनिड कहती है कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले एक बैंड मूवी को बेचा था जो कि इलीगल है एंड इसके लिए मैं तुम्हें रिपोर्ट कर सकती हूँ। ये सुनकर स्टोर अटेंडेंट उसे एसुंडर नामक एक मूवी लाकर देता है एंड एनिड घर पहुंचकर इसे देखना स्टार्ट कर देती है। एनिड एक सीन को ऑन रिपीट देखे जा रही थी और अब वो श्योर हो जाती है कि एलिस ली ही उसकी सिस्टर नीना है। नेक्स्ट सीन में अपने पेरेंट्स से बात करते वक्त भी एनिड उन्हें ये सब बताती है, बट एनिड के पेरेंट्स इस बात पे गुस्सा होते हैं क्योंकि उनके हिसाब से नीना मर चुकी है और एनिड को एटलीस्ट अब उसे भूल जाना चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि एनिड आज भी वही पुरानी बातों को लेकर बैठी रहे, लेकिन एनिड श्योर थी कि एलिस ली ही नीना है। उस रात एनिड को एक ड्रीम आता है जहां वो नीना के छोटे वर्जन को देखती है जो कि देखते ही देखते बड़े होकर एलिस ली में बदल जाती है। अब इस बड़ी नीना को एक आदमी फॉरेस्ट के केबिन में अपने साथ ले जाता है और एनिड की आंख खुल जाती है। नेक्स्ट डे एनिड डॉग के एड्रेस का पता लगा लेती है और उसके घर पहुंच जाती है। यहाँ आकर वो घर के लिविंग रूम को देखकर नोटिस करती है कि मूवी में एक फिजिकल हरासमेंट का सीन था जो कि शायद इसी जगह शूट हुआ था। एनिड डॉ से एलिस ली के बारे में बात करने लगती है और डॉ से बताता है कि एलिस ली के साथ उसकी एक लास्ट मूवी की शूटिंग चल रही है। बातों बातों में एनिड डॉ को कन्फ्रंट करती है कि उसने एलिस ली को किडनैप कर रखा है। डॉ को एनिड की बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे घर से निकल जाने को कहता है। इन दोनों में हाथापाई हो जाती है जिसमें एनिड डॉ को धक्का दे देती है और पासी के एक टेबल पर पड़ी एक शार्प ट्रॉफी डॉ के सर के आड़ पाड़ हो जाती है और वो यहीं मर जाता है। एनिड घबराकर यहाँ से भाग जाती है, पर उसे ये बात याद थी कि डॉ की एक लास्ट मूवी की शूटिंग चल रही है जिसमें एलिस ली काम कर रही है एंड एनिड एलिस ली को बचाने चली जाती है। शूटिंग लोकेशन पे पहुंचकर एनिड एक केबिन बस को देखती है जो कि एक्टर्स एंड एक्ट्रेस का मेकअप रूम था। यहाँ से एक मेकअप आर्टिस्ट निकलती है और वो एनिड को कोई एक्ट्रेस समझकर उसे अंदर आने के लिए कहती है। एनिड अंदर चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस तरह से एलिस ली तक आसानी से पहुंच जाएगी। नाउ मेकअप आर्टिस्ट एनिड का मेकअप करके उससे सीन के लिए तैयार करती है और इसके बाद वो एनिड को शूटिंग स्पॉट पे ले जाती है। शूटिंग स्पॉट पर सीन रेडी था और यहाँ एनिड को डायरेक्टर के डायरेक्शन को सुनते हुए आगे बढ़ना था जहाँ वो एलिस से मिल सकती थी। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही सीन स्टार्ट हो जाता है एंड एज अ व्यूअर हम भी इस सीन को एज ए मूवी ही देखते हैं। इस सीन में एनिड एक एक्स लेकर फॉरेस्ट में बने एक केबिन में एंटर करती है जहां एलिस के साथ एनिड को वो अजीब सा आदमी दिखता है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। यह आदमी एलिस को पकड़ लाता है और एनिड को उसे मार देने के लिए कहता है। एनिड एलिस की जगह उस आदमी पर ही अटैक कर देती है जिस पर वो आदमी एनिड पर चिल्लाता है कि ये स्क्रिप्ट में नहीं था, पर यहाँ मानो एनिड के सर पे खून सवार हो गया था और वो एक्स से वार करके उस आदमी को जान से मार देती है। दूसरी तरफ एलिस ये सब देखकर शॉक स्टेट में थी और वो एनिड पे चिल्लाने लगती है कि ये उसने क्या कर दिया। डायरेक्टर यहाँ आ जाता है और एलिस उसके पास भाग जाती है। इस पॉइंट पे एनिड एक ही बात बोली जा रही थी कि फ्रेडरिक ने नीना को किडनैप किया है और जैसे ही फ्रेडरिक यहाँ आता है एनिड उसे भी जान से मार देती है। एलिस ये सब देखकर बहुत डर जाती है और फॉरेस्ट के अंदर भाग जाती है। एनिड उसके पीछे जाती है और उसे बताती है कि ये सब उसने उसे बचाने के लिए किया है और वो एलिस को नीना कह के पुकारने लगती है। एलिस एनिड से कहती है कि वो नीना नहीं है। ये सुनकर एनिड चिल्लाने लगती है और एलिस यहाँ से भाग जाती है। एनिड यहीं जमीन पर गिर के रोने लगती है और अचानक ही उसे हैलुसिनेशन होने लगता है जहां वो एलिस को अपने सामने देखती है जो कि उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम एलिस को एनिड के साथ कार में खुशी खुशी घर जाते हुए देखते हैं और वो लोग फाइनली घर आ जाते हैं जहां एनिड के पेरेंट्स अपनी दोनों बेटियों को देखकर खुश होते हैं। एनिड हमारी यानी ऑडियंस की तरफ देखकर हंसने लगती है, लेकिन दोस्तों ये मूवी का एंड नहीं है। दरअसल मूवी का एंड हमें तब पता चलता है जब हम समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिड के साथ उसके बचपन में एक बड़ा हादसा हुआ था। जब वो छोटी थी तब वो और उसकी सिस्टर नीना फॉरेस्ट में खेलने गए थे जहां नीना खो गई थी और इसके बाद उसके पेरेंट्स ने एनिड को इस इंसिडेंट का जिम्मेदार बोलना स्टार्ट कर दिया था। इसका पता हम एनिड के उस ड्रीम से लगाते हैं जहां हम एनिड को एक फॉरेस्ट के केबिन में एंटर करते हुए देखते हैं और वहां उसकी मदर उसे देखकर उस पर चिल्लाने शुरू करती है। अब इस सब की वजह से एनिड हमेशा से ही खुद को इस इंसिडेंट का जिम्मेदार मानती थी और वो चाहती थी कि कैसे भी वो अपनी सिस्टर को खोज कर ले आए।
इस इंसिडेंट का एनिड के दिमाग पे पहले से ही बुरा असर पड़ा था, ऊपर से उसकी जॉब जिसमें वो डिस्टर्बिंग सीन्स वगैरह देखा करती थी, एंड वो इंसिडेंट जहां उसकी रिव्यू की हुई एक मूवी से इंस्पायर होकर एक मर्डरर ने एक छोटी बच्ची का मर्डर कर दिया था, इन सभी चीजों से एनिड और भी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। अब एनिड को एलिस ली में अपनी बहन दिखाई देने लग गई थी और वो किसी भी हालत में उसे वापस लाना चाहती थी। वो डॉ और फ्रेडरिक दोनों को एलिस के किडनैपर्स के रूप में देखने लग गई थी और उसका मानना था कि उन्होंने नीना को इतने सालों से अपने पास रखा हुआ है। एनिड सब कुछ ठीक कर देना चाहती थी, जस्ट लाइक उसकी फेवरेट बुक द डे द वर्ल्ड बिगन, जिसके फ्रंट कवर पे सीन ठीक वैसा ही था जैसा हम उस समय देखते हैं जब एनिड एलिस को लेकर अपने पेरेंट्स के पास पहुंचती है। बट एक्चुअली में हुआ ये था कि एनिड एलिस के नीना ना होने की बात पता लगने के बाद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो एलिस को जबरदस्ती पकड़कर अपने पेरेंट्स के पास ले जाती है, जहां वो लोग भी एनिड की ये हालत देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। यानी कि लास्ट वाला सीन कोई हैप्पी सीन नहीं था, इनफैक्ट ये एनिड की इमेजिनेशन थी जिसमें सभी खुश थे, जबकि रियलिटी में ये सीन काफी हॉरिबल था। इन शॉर्ट कहा जाए तो एनिड अपने मेंटल स्टेबिलिटी को पूरी तरह से लूज कर गई थी और अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जीने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, बी इट मर्डरिंग समवन और किडनैपिंग एन एक्ट्रेस। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि एनिड ने एक्चुअली एलिस को किडनैप नहीं किया होगा, बल्कि ये सब वो सिर्फ अपने दिमाग में सोच रही थी। एक आखिरी बात जो मैंने यहाँ नोटिस की वो ये कि जब भी सेंसर फिल्म में कोई दूसरी फिल्म या इमेजिनेटिव लाइफ दिखाई जाती है तो उस वीडियो का आस्पेक्ट रेशियो एकदम अलग होता है, जबकि मूवी की रियल स्टोरी नॉर्मल आस्पेक्ट रेशियो में चलती है। दिस कैन हेल्प अस डिफरेंशिएट कि क्या सच था और क्या इमेजिनेशन, ऑल्दो कहीं कहीं इस चीज को फॉलो नहीं किया गया है बट मोस्ट ऑफ द जगह फॉलो किया गया है। तो दोस्तों ये थी सेंसर मूवी की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।